कुत्ते हैवान, इतने इतने कुत्ते यहाँ पैदा हुए हैं। 4 साल की बच्ची जो ठीक ढंग से बोलना नहीं जानती है, दुनिया नहीं देखी है, लेकिन उसके साथ दरिंदरों ने जो हवस के खगड़िया में आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ एसपी महोदय, मैं आपका पैर पकड़ता हूँ, प्लीज ऐसे ऐसे दरिंदों को फांसी। दोस्तों, पहले 3 साल की बच्ची अनन्या और फिर 12 साल की बच्ची अनामिका का और अब सिर्फ 4 साल की बच्ची का किसी ने अपने हवस का शिकार बना लिया। यह केस हमें सिखाता है कि कैसे एक इंसान ने अपनी हवस के चक्कर में पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया और मर्द नाम को फिर से एक बार कलंकित कर दिया। यह क्राइम इतना भयानक था कि लोगों ने सड़कें जाम कर दिए, डीएम ऑफिस को घेर लिया और उस थाने के एसएचओ को सस्पेंड करने की मांग करने लगे। और सभी लोगों के जुबान पर सिर्फ एक ही आवाज था कि उसे फांसी दो। केस में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। नॉट बिकॉज कि मुझे इस केस के रिगार्डिंग आपको कोई मैसेज देना है या फिर मैं वीडियो के रिटेंशन बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज समथिंग वेरी ऑनेस्ट एंड इट्स जस्ट अ पर्सनल मैसेज जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बाकी केस में आगे बढ़ते हैं। उसको कुछ समझ नहीं था, बच्चा को समझ ये बिस्कुट लेकर के 5 रुपया दे करके वहाँ का दृश्य देख करके, उस खेत का दृश्य देख करके हैरान हो जाएगा, मानवता शर्मसार हो जाएगी। 7 जनवरी 2026 की शाम खगड़िया डिस्ट्रिक्ट के भदास गांव में एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र लगभग 4 साल थी, वो अपने घर के बाहर खेल रही थी और खेलते खेलते यह बच्ची अचानक वहां से गायब हो गई और उस रात सब कुछ बदल गया। एज अ सोर्स, यह बच्ची अपने परिवार में 3 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उनके पिता दूसरे प्रदेश में काम करते थे। छठ पर्व में कुछ महीने पहले ही दिल्ली से अपनी मां के साथ अपने नाना के घर आई थी। क्योंकि उसे हेल्थ इशू थे, इसलिए पिता ने सोचा गांव में यहाँ से बेहतर रहेगी, पर किसने सोचा था कि यह गांव उसकी जिंदगी छीन लेगी। 7 जनवरी को शाम 4 बजे के आसपास हर रोज की तरह यह बच्ची आज भी अपने घर के बाहर खेल रही थी। तभी एक युवक ने बच्ची को बिस्कुट देने के बहाने बहला फुसला कर घर से 500 मीटर दूर के एक सरसों खेत में ले गया। खेत में उस युवक ने इस 4 साल की छोटी मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है, फिर उसके बाद बच्ची की हत्या कर देता है। शाम को जब बच्ची की मां उसे ढूंढने निकली तो उसका कुछ भी पता नहीं था। काफी खोजबीन के बाद जब वो बच्ची नहीं मिली तो घर वालों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। रात भर फैमिली और पुलिस ने बच्ची को खोजा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अंधेरी रात और कुहासे की वजह से कुछ पता ही नहीं चल रहा था। फिर अगले दिन 8 जनवरी की सुबह पुलिस ने एक ड्रोन कैमरा लाई। गंगौर थानाध्यक्ष के निर्देश पर ड्रोन से सर्च किया गया तो घर से 500 मीटर दूर पर सरसों के खेत में इस छोटी सी बच्ची की डेड बॉडी मिली। शरीर पर गहरी चोट के निशान थे और उसके हाथ की मुट्ठी में 5 रुपए का सिक्का भी मिला, जिसे देखने के बाद ऐसा लग रहा हो जैसे जाते जाते भी वह मासूम कुछ पकड़कर छोड़ने से भी इनकार कर दिया हो। सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ और 4 डॉक्टरों ने एग्जामिनेशन किया। मजिस्ट्रेट और एफएसएल फोरेंसिक साइंस लैब टीम भी वहां मौजूद थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कंफर्म कर दिया कि बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म हुआ है और फिर उसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर दर्ज किया और छानबीन में जुट गई और आखिरकार पुलिस ने 8 जनवरी को एक युवक को पकड़ा जिसका नाम रंजीत बताया जा रहा है, जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष का है और यह विक्टिम के घर के पास का ही है। कार्रवाई करते हुए 10 घंटे के अंदर हमें जो मुख्य अभियुक्त है रंजीत कुमार, जो कि उसी गांव का है, पीड़िता के घर के पास का ही, उसको गिरफ्तार किया है। उसके पास से भी हमें वैज्ञानिक साक्ष्य मिले हैं जो कि हमारे जो इस केस को मजबूत करे। उसका भी मेडिकल जांच कराया गया है विधिवत सारे नियमों का पालन करते हुए और गिरफ्तार किया गया है और उसको हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं फर्दर लीगल एक्शन के लिए। पूरे खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। लगभग 100 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं और लोग जस्टिस की मांग कर रहे हैं। 4 साल के बच्ची के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म हुआ है, उस दरिंदे को जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए। हत्यारे को फांसी दो। क्या कहेंगे उस परिवार के लिए, आज क्या संदेश? देखिए, ये खगड़िया के लिए आज एकदम काला दिन है और खगड़िया के मानचित्र पर आज कलंक लग गया। बेटी नहीं, अपनी बेटी को न्याय दिलाइए, वो सबकी बेटी थी और 4 वर्ष की बच्ची के साथ इस तरह से निर्मम हत्या दरिंदों ने कर दिया। ये हम आपसे कुछ कह नहीं पा रहे। और अगर इस केस के बारे में सुनने के बाद आपकी रूह ना कांपी हो तो आप इस वीडियो को शेयर मत करिएगा
और आप चाहते हैं कि इन पिता को जस्टिस मिले तो प्लीज़ इस वीडियो को हर एक गांव में और हर एक लोगों के पास पहुंचाएं ताकि उस बाप और उस निर्दोष बच्ची को जस्टिस मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक और वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।